बीटिंग द रिट्रीट के साथ हुआ 73वें गणतंत्र दिवस का समापन। 1000 ड्रोन से आसमान पर बिखेरी आजादी के अमृत महोत्सव की तस्वीर। अब केपी यादव की शिकायत लेकर बीजेपी कार्यालय पहुंचे सिंधिया समर्थक। सांसद के कार्यकर्ताओं पर लगाए गंभीर आरोप। नहीं थम रहा सिंधिया और केपी के बीच का तनाव। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में रहवासियों ने किया चक्का जाम। जर्जर सड़कों से नाराज लोगों को हटाने मौके पर पहुंची पुलिस। वाहनों की लगी लंबी कतार। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में दर्दनाक हादसा। सिंध नदी में पलटी 14 लोगों से भरी नाव। 2 बच्चे भी लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और विदिशा जिले के ठीकरी में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने ठीकरी थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। ध्वनि प्रदूषण से समस्या को बताया वजह। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। बुलेटिन में अब खबरें विस्तार से। गणतंत्र दिवस समारोह में उत्कृष्ट प्रतिभाओं का सम्मान किया जाता है, लेकिन इस बार का सम्मान समारोह विवादों से घिर गया है। अशोकनगर में प्रदेश, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन करने वाली प्रतिभाओं को जिले के शासकीय आयोजन में सम्मान नहीं मिला है। वहीं अयोग्य व्यक्तियों को सम्मान दिए जाने से जिलेवासी भी नाराज दिखे जा रहे हैं। प्रशासन ने सम्मान सूची में जिले का नाम रोशन करने वाली कई प्रतिभाओं को स्थान नहीं दिया था। बता दें कि लोगों ने इसका विरोध कलेक्टर और एसपी के पास जाकर जताया था। इस मामले में प्रशासन का कहना है कि यह सूची तैयार करने वाले की जांच कराई जाएगी। वहीं सोशल मीडिया पर लगातार इस बात का विरोध जताया जा रहा है। मेरे संज्ञान में ऐसा मामला आया है कि इसमें समाज सेवियों को और मीडिया कर्मी जो बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से समाज सेवा में कार्यरत थे, उन लोगों को दरकिनार किया गया है। मेरा जिला प्रशासन से यही निवेदन है कि कम से कम ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाए जो आगे चल के समाज के लिए कुछ कर रहे हो या करते आए हों, और ऐसे व्यक्तियों को कभी सम्मानित ना किया जाए जो से समाज के लिए मुखौटा पहन के कार्य कर रहे हैं। ये कहना है कि 26 जनवरी पर जो पुरस्कार वितरण हुआ है वो पूरे शहर में उस चीज़ का, उसके विरोध में माहौल बना हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो प्रतिभाएं थी अशोकनगर में, खेल की जो हमको सुविधाएं हैं वो ना मिलते हुए लड़कों ने या बच्चियों ने, भूरक्षा या अक्षत रघुवंशी या आशीष यादव ने इतने अच्छे अच्छे अचीवमेंट हासिल किए। अगर 26 जनवरी जैसे ओकेजन पे अगर उनको सम्मानित नहीं किया जाएगा तो आने वाले जो युवा हैं, आने वाले जो खिलाड़ी हैं, वो हतोत्साहित होंगे और ऐसे में जो प्रतिभाएं आगे निकल के आएंगी उनके लिए कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होगा कि हमारी प्रतिभाओं को मंचों पर दबाया जाता है। सतना जिले के दुर्गापुर में भारतीय जनता पार्टी के बूथ विस्तारक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्थानीय मंदिर में क्षेत्रीय लोकगीत का आनंद लिया। वहीं गोंड समाज बहुल गांव में बड़ा देव ठाकुर बाबा के चबूतरे पर सीएम ने पूजा की। साथ ही भजन मंडली के प्रमुख जूनू दादा सिंह ने गाना गाकर मुख्यमंत्री की अगवानी करवाई। ग्राम में मुख्य प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, कोरोना, विभिन्न पेंशन योजना, किसान सम्मान निधि, स्कूल, आंगनवाड़ी व महिला स्व सहायता समूह के लिए मुख्यमंत्री ने जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार भी किया। अलीराजपुर के जोबट में एक पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया है। वहीं बेटी ने घर के दूसरे कमरे में जाकर अपने आप को सुरक्षित कर घटना की जानकारी अपनी बुआ की लड़की को दी। साथ ही पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने 376(2), 511 पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने जहां कुछ दिन पहले अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर उसे घर से भगा दिया था, वहीं अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास भी किया। आरोपी का मेडिकल करवाकर न्यायालय पेशी के लिए भेजा गया, जहां से जोबट न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया है। ये कल रात को
एक नाबालिग पीड़िता थाने आकर सूचना दी कि उसके पिता ने ही उसके साथ में दिनांक 26/1/2022 के रात लगभग 11 बजे उसके साथ में ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। रिपोर्ट पर से हमने प्रकरण दर्ज कर लिया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर हमने कोर्ट पेश कर दिया और माननीय न्यायालय ने उसको जेल भेज दिया। कहाँ का मामला है? ये जोगट इस्लामपुरा। विदिशा जिले के लटेरी में रहने वाले अनिल यादव दूध लेने के लिए ग्राम नगौरी जा रहे थे। वहीं नगौरी और तिलोड़ी जोड़ पर 4 व्यक्तियों ने उनके 2 मोबाइल फोन 20,000 रुपये लूट लिए। पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला के निर्देश में लटेरी एसडीओपी को मुखबिर से सूचना मिली कि 4 लड़के महानीमा चौराहा शमशाबाद में कहीं जाने की फिराक में खड़े हैं। वहीं पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही लटेरी गल्ला मंडी में बीते कुछ दिन पहले बाइक चोरी हुई थी। मुखबिर की सूचना मिलते ही पुलिस ने बाइक चोर को भी गिरफ्तार कर आरोपी से बाइक भी बरामद कर ली है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर श्योपुर जिले के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने ग्राम गोरस में निषाद राज भवन में 3 करोड़ 39 लाख रुपए के विकास निर्माण कार्यों का लोकार्पण कर भूमि पूजन भी किया। वहीं इसी दौरान मंत्री तोमर ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है, जिसको लेकर बीते 5 वर्षों में पंचायत स्तर पर पंचायत के विकास की कई योजना बनाई गई हैं। आज जिला पंचायत में बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित निर्माण कार्यों का भूमि पूजन संपन्न हुआ है। ये निर्माण कार्य जब पूरे होंगे तो निश्चित रूप से यह सुविधा क्षेत्र के लोगों को मिलेगी और उनका काम करना आसान होगा। मैं इस अवसर पर पंचायती राज संस्थाओं में काम करने वाले सभी प्रतिनिधियों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। माननीय मंत्री जी, आज आपने दुग्ध उत्पादक के लोगों के लिए क्या क्या योजनाएं दी हैं? आज मुख्य रूप से हमारे गोरस क्षेत्र में गिर गाय के पशुपालक बड़ी मात्रा में निवास करते हैं। वो पशुपालक जिन क्षेत्रों में निवास करते हैं वह क्षेत्र वन का क्षेत्र है और उनकी बड़े वर्षों से डिमांड थी। खबर विदिशा जिले के ठीकरी से ही, जहां हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग को लेकर ठीकरी थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि किसी समुदाय पर आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन लाउडस्पीकर से लगातार नगर में ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जिसके चलते नगर वासियों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। वहीं इस मामले को लेकर ठीकरी थाना प्रभारी ने कहा कि ज्ञापन को उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया जाएगा। इस दौरान हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। मस्जिदों के लाउडस्पीकर बंद करो, मस्जिदों के लाउडस्पीकर बंद करो। ज्ञापन दिया गया है, क्या कहेंगे सर? ये आज ज्ञापन भाई साहब मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर है उसके खिलाफ दिया गया है। हमारा विरोध किसी धर्म विशेष से नहीं है। हमारा विरोध ध्वनि विस्तारक यंत्रों से, जिसमें आम जन एवं रहवासियों को तीव्र मानसिक एवं शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें वृद्ध, बच्चे सब शामिल है। मस्जिदों में लाउड स्पीकर के माध्यम से जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, हम उसको शीघ्र पूर्ण प्रतिबंधित करवाना चाहते हैं। सर, हिंदू जागरण मंच द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है। आज ठीकरी नगर के हिंदू जागरण मंच के द्वारा मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर लगे हैं उनके तय मांगों के खिलाफ उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया, जिसको हम वरिष्ठ कार्यों को भेजेंगे, वरिष्ठ कार्यों को प्रेषित कर देंगे। मनावर में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में पशुओं के क्रय विक्रय के लिए होने वाले पंजीयन में ठेकेदार अवैध वसूली कर रहे हैं, जिसके चलते लंबे समय से ठेकेदार की शिकायतें मिल रही थी। गरीब, अनपढ़, आदिवासी, मजदूर, किसान पढ़े लिखे ना होने के कारण ठेकेदार उनसे नगरपालिका पशु पंजीयन की डबल वसूली कर रहा है। साथ ही रसीद में भी सही रजिस्ट्रेशन शुल्क का उल्लेख नहीं किया जा रहा। अवैध वसूली की जानकारी संबंधित अधिकारी को दी गई और नगरपालिका सीएमओ प्रदीप शर्मा ने इसकी जांच भी करवाई है। वहीं अभी तक ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया जिले में कचरा दतिया छोड़ो अभियान में शामिल हुए,
जहां उन्होंने झाड़ू लगाकर अभियान की शुरुआत की और जनता से स्वच्छता सर्वेक्षण में दतिया को नंबर 1 बनाने की अपील की है। इस अभियान के तहत 100 संस्थाओं को जोड़ा गया है, जिसमें दतिया को स्वच्छता में नंबर 1 बनाया जा सके। प्रारंभ किया ये कचरा दतिया छोड़ो अभियान, और ये किसी एक व्यक्ति के संकल्प से नहीं होगा। शुरुआत टोकन की है, पर प्लान करके योजना बना के की है। 100 संस्थाओं को जोड़ा है इसमें, और 100 संस्थाओं के द्वारा ये अभियान की शुरुआत है। दतिया नंबर 1 बने, ये एक अपना लक्ष्य है। लंबे समय से प्रयास हम सब कर रहे हैं, बदलती हुई भी दिख रही है दतिया, और इसके लिए जो 100 हमने संस्थानों को जोड़ा है दतिया कचरा छोड़ो अभियान में, अगर हर व्यक्ति के मन में ये संकल्प आ गया तो मेरी मान्यता है कि हम दतिया को नंबर 1 बनाएंगे। ये संकल्प लेके गुना से बीजेपी सांसद केपी यादव ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों पर आरोप लगाए हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा था कि सिंधिया समर्थक उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। अब गुना क्षेत्र के ही बीजेपी कार्यकर्ता केपी यादव की शिकायत लेकर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे और सांसद केपी यादव पर उनके समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही गुना जिला बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष प्रेम नारायण वर्मा ने सांसद केपी यादव और उनके समर्थकों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की पूरी शिकायत दिल्ली जाकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी करेंगे। कि 21 तारीख के दिन मेरे साथ बड़ी घटना मारपीट कर दी गई है। उसमें गोपाल पडवा, प्रकाश मीना, तगत सिंह मीना और 4-5 लोगों ने जो हमला किया उस पर कोई FIR सही शॉट नहीं हुई है, ना लूट की धारा लगी है, जबकि मेरे पैसे ना उस FIR में मुख्य आरोपी का नाम है। और ये सब आज से 4 महीना पहले से केपी यादव जो गुना के सांसद है उनके द्वारा मेरे ऊपर बार बार मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि मैंने 4-5 महीना पूर्व में उनके खास रिश्तेदार की एक ज़मीन बोई थी और उस ज़मीन में 5 लाख के लगभग फसल निकली, जो पूरी फसल भी उन्होंने रख ली और मुझे डरा धमकाकर मुझ पे झूठा मुकदमा, जब जिस खेत में अपन सब्जी या कुछ बोते हैं या फसल लगाते हैं तो अपन वहीं रहने के लिए मकान भी होता है और उसी में हम निवास करते हैं। तो मैं उसी मकान में रहता था, जिसमें मुझ पे झूठा आरोप लगा दिया कि ये मेरे मकान पे। खबर रायपुर से, जहां नगर निगम गोल बाजार को अब नया और आधुनिक रूप मिलने जा रहा है। इसके लिए नगर निगम ने प्रोजेक्ट पर काम की शुरुआत भी कर दी है। रायपुर महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि व्यापारियों से सलाह मशवरे के बाद बाजार को भविष्य की आवश्यकता और आने वाली पीढ़ी के हिसाब से आधुनिक रूप दिया जाएगा। का सबसे सुंदर बाजार बनने जा रहा है और स्वाभाविक रूप से वो एक इतिहासकारी बाजार है। उसके पीछे बहुत बड़ा एक धरोहर है हमारा, तो उस धरोहर को बचाना भी है, धरोहर को सुंदर भी करना है। काम करना वहाँ बहुत चैलेंज है, मगर उस चैलेंज को हमने हाथ में लिया है और स्वाभाविक तौर पर आज सभी व्यापारियों को हमने उसका जो किस तरीके से बनेगा, क्या डिजाइन रहेगा, ये हमने सब व्यापारियों को बताया है। लगातार इनसे बार बार सब बैठकें हो रही है, मगर अब 15 दिन तक इनको समय दिया गया है कि जो भी अब इनके मन में जो शंका सवाल है 15 दिन के अंदर करें। 15 दिन के अंदर फिर अब हम अपना काम चालू करेंगे, हमें जो काम करना है, क्योंकि लंबा प्रोसेस हो गया, बार बार बैठकें और बार बार ये भी हो रहा है कि नए नए टाइप के क्वेश्चन आ जा रहे हैं। तो जो चीज मैं नहीं कर सकता वो भी क्वेश्चन आ जा रहे हैं। लोरमी क्षेत्र में इन दिनों नशाखोरी का गोरख धंधा चरम पर है, जिसे देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार संवेदनशील गांवों में महिला कमांडो का गठन किया जा रहा है। इसी कड़ी में लोरमी क्षेत्र के कोसमतरा समूह की महिलाओं ने नशाखोरी, अवैध शराब और जुआ सट्टा के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मुंगेली जिला पंचायत अध्यक्ष लेखनी सोनू चंद्राकर के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है, जिसे संज्ञान लेते हुए पुलिस कप्तान जिला आबकारी पुलिस प्रशासन की टीम के साथ लेखनी चंद्राकर गांव पहुंचे। छत्तीसगढ़ में सड़कों की जो हालत है उससे वहां के रहवासी कितने परेशान हैं, इसका एहसास तो सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो वहां गुजर बसर करते हैं। बलरामपुर के अंबिकापुर बनारस मार्ग की जर्जर सड़कों से परेशान ग्रामीणों ने वहां चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई और सड़क पर बैठकर ग्रामीणों ने सड़क ठीक कराने के लिए सरकार को खुली चेतावनी दी।
जिसके बाद पुलिस को मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभालना पड़ा। वहीं छत्तीसगढ़ में खासकर अंबिकापुर जिले में लगातार लोग खराब सड़कों को लेकर चक्का जाम कर रहे हैं। मेरी मांगे पूरी करो, मेरी मांगे पूरी करो, पीडब्ल्यूडी एक काम करो, पीडब्ल्यूडी एक काम करो। जो है पिछले साल मई के माह में मई 21 में काम कराया गया था। जो कार्य जो है संतोषजनक नहीं था और चूंकि पानी बरस रहा था उस दरमियान इनके द्वारा रिपेयरिंग वर्क कराया गया, जो 24 घंटे के अंदर उखड़ के जो कहते गड्ढा में सड़क जो है तब्दील हो गया। और पीडब्ल्यूडी के द्वारा मतलब जो कार्य कराया जाना चाहिए वो फिलहाल अभी मेरे देखने से लगभग 3 साल से बिल्कुल नहीं कराया जा रहा है। यदि नियमानुसार हर समय गड्ढा जैसे टूटे और रिपेयरिंग वर्क होता तो आज सड़क जो है गड्ढे में तब्दील नहीं होती। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बेमेतरा जिले के बेरला क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने नगर पंचायत बेरला में 3 करोड़ 50 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन कर लोकार्पण किया। मंत्री साहू ने बेरला रेस्ट हाउस में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ बैठक कर सड़कों के बारे में जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं इस दौरान बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा और स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। बेरला नगर पंचायत द्वारा लगभग 3 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण दोनों रखा गया था। माननीय विधायक आशीष छाबड़ा जी ने मुझे आमंत्रित किया था। नगर पंचायत के अध्यक्ष और सभी पार्षदों ने कहा था, आने का अवसर मिला, सबसे मिलने का भी अवसर मिला, अच्छा लगा। बेरला नगर पंचायत क्षेत्र, बेरला के आसपास के गांव, बल्कि पूरा बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र आशीष छाबड़ा विधायक के नेतृत्व में खूब अच्छा काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, जनता की समस्याओं का निदान कर रहा है, पब्लिक के सुविधाओं के दृष्टिकोण से विकास काम को संचालित किया जा रहा है। मैं यहाँ के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, विधायक के प्रति भी शुभकामना अर्पित करता हूँ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला खबर भारत पर लगातार जारी है। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।